ये जिनों की जमात आकर अपनी कौम के पास आकर कहने लगे, ऐ हमारी कौम, ऐ हमारी बिरादरी, ऐ हमारे खानदान के लोगों, आज हमने ऐसा कलाम सुना है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नाजिल हुआ और यह आदमी को हिदायत याफ्ता बना देता है, सिरातो मुस्तकीम पे चलाता है। इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, मदीने के सिवा कोई, मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं। कि दिल में लंदन नचीन रखते हैं, अपने आका का दीन रखते हैं। अब बोल दीजिए एक दो लोग सुभान अल्लाह। सामने वाले जो दिल के करीब है वो लोग इतने खामोश रहेंगे जी? सुभान अल्लाह बोलेंगे ना? ये हमारे दो तीन नौजवान इधर से तैयार हो जाए, दो तीन इधर से तैयार हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग फिट रहें ताकि मैं भी फिट रहूं। उसके बाद इंशाअल्लाह आज ऐसा ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आपके दिलो दिमाग में जाके शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये तुलसी पारा का प्रोग्राम इंशाअल्लाह हिट हो जाएगा। हिट करेंगे ना? कितने हजरात हिट करेंगे? हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के दिल में लंदन नचीन रखते हैं, अपने आका का दीन रखते हैं। हमको दुश्मन मिटा नहीं सकता, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। माशाअल्लाह, ये दाहिना हाथ बहुत मजबूत है। फिर यहाँ से मैं मजमा बांटना शुरू कर दूंगा। पिछली मर्तबा ये एनआरसी के वक्त आया था मैं, याद है ना आप लोगों को? तो मजमा कितने लोग थे उसके अंदर? माशाअल्लाह। आपको मालूम है कि आधा मैं बोलता हूँ, आधा मजमे से बुलवाता हूँ। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। वरना अगर नहीं बोलेंगे तो मजबूरन भोजपुरी शेर पढ़ना शुरू कर दूंगा कि हमरी बतिया से तू लजा जाइबा, हमरी बतिया से तू लजा जाइबा, दिल में आके मोरे तू समा जाइबा, और जहां रख दे मुंह पर एक ठा रसगुल्ला, बिंची बैले तू खा जाइबा जी। इसलिए बोलते रहे माशाल्लाह, बोलते हैं ना। ये मुस्कान जो आपके चेहरे पर झलक रही है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमारे बीच रेहान भाई पावरफुल मीडिया माशाल्लाह जो है पूरे शान के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ से तमाम शुअरा को, मुक़र्रिर को कैद करके ये ले जाएंगे। उसके बाद यूट्यूब की दुनिया में छोड़ेंगे। कौन कितना दौड़ता है ये दो से तीन दिन के अंदर इंशाल्लाह पता चल जाएगा, है कि नहीं? पावरफुल मीडिया यहाँ पर मौजूद है। इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में आप सुने। पूरी दुनिया इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम ये समाप्त करेंगी और यूट्यूब के जरिए तमाम लोग देखेंगे। इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि दिलजमी के साथ सुने। सुनेंगे ना? कितने हजरात नहीं सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं। अच्छा चलिए, अब जितने हजरात सुनेंगे वो लोग हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। पढ़ दे शेर, पढ़ दे जी, लेकिन सपोर्ट सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे तब। फहीम भाई अब देखिए कैसे ये लोग बोलते हैं। ये लोग जो धीरे धीरे गर्म होते हैं, इसके नफ्स को मैं पकड़ चुका हूं। कब बोलते हैं ये लोग? देखिए अब बोलेंगे ये लोग कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। ताजा तरीन शेर पढ़ रहा हूं, कसम खुदा की अगर इश्क़ रसूल की चिंगारी आपके दिल में होगी तो आप तड़प जाएंगे। हमारे वालिद मोहतरम कहा करते थे बेटा गर्मी खून में होती है, लेकिन जब मदरसा गया तो असातिज़ा इकराम कहने लगे बेटा गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी तो जून में होती है। लेकिन ठंड के मौसम में जब मैं फिर घर गया तो मेरी वालिदा मोहतरमा कहने लगी कि बेटा गर्मी न खून में होती है न जून में होती है, गर्मी तो ऊन में होती है। लेकिन जब ये मथुरापुर तुलसी पारा के प्रोग्राम में जब मैं पहुंचा और जनाब हजरत मौलाना फिरदौस साहब, जनाब मिन्हाज साहब का जब दीदार किया तो मुझे पता चला कि गर्मी न खून में होती है न जून में होती है न ऊन में होती है, बल्कि गर्मी तो नबी के इश्क के जुनून में होती है। माशाअल्लाह। अब जिनके दिल के अंदर इश्क़ रसूल की चिंगारी होगी वो शेर सुनने के बाद तड़प जाएंगे आप लोग कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं,
नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। जी फहीम भाई ये ले जाएं आप, इनको ले लीजिए भाई, इनको उठा कर दे दीजिए। जब पैसा देखता हूं तो मजबूरन मुझे शेर पढ़ना पड़ता है कि ख्यालो फिक्र का मौसम हसीन रखते हैं, मिलेगी बात ये जन्नत यकीन रखते हैं। और फहीम साहब के हर एक शेर पर पैसा निकलने लगता है। अरे ये एटीएम से भी अच्छी मशीन रखते हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आपने सुना। आप यहाँ तक आना चाहते तो आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, ये नहीं कि सिर्फ शायरों को नवाजना सुन्नत है कि नहीं, अनाउंसर को भी नवाज सकते हैं, है कि नहीं। निगाहें इश्क अगर हुस्न पर नहीं जाती, इधर की बात कभी भी उधर नहीं जाती। और शायरों को तो नवाजते हैं सभी लोग, मगर अनाउंसर पर किसी की नजर नहीं जाती, है कि नहीं। तो थोड़ी सी तवज्जो आपकी, देख देख कितने लोगों को शेर पसंद आ रहा है, यहाँ तक आ रहे हैं। कारी फिरदौस साहब शेर समाप्त करें, खास तवज्जो उलमाए किराम से कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। और सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। सलाम जाता है, सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। दीवानों अब शेर सुनो कि नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। ये स्टेज वाले बहुत चालाक होते हैं, जब घूमता हूं तो सुभान अल्लाह कहते हैं वरना खामोश हो जाते हैं। थोड़ा बोला कीजिए आप लोग। ये हाँ, स्टेज वाले अगर खामोश हो जाएंगे तो ये लोग भी खामोश हो जाएंगे कि नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है, नसीब वालों को मिलती है, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और जनाबे फहीम पेहानवी साहब के जहाने चांद को हवा बना के रखा है, जहाने चांद को हवा बना के रखा है, नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। जहाने चांद को, जहाने चांद को हवा बना के रखा है, नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। दोस्तों आइए अब आपके दरमियान एक ऐसे खतीब को आपके रूबरू आपके दरमियान करता हूं जो मेरे दोस्तों अभी कल के प्रोग्राम में वो खगड़िया के आसपास थे, हजरत कारी इकराम अकमल साहब बेहतरीन मुकर्रिर। इंशाअल्लाह सुनेंगे तो आपको कारी हनीफ साहब मुल्तानी पाकिस्तानी याद आ जाएंगे। सिर्फ 20 मिनट के लिए माजरत के साथ आपके दरमियान आपके हवाले कर रहा हूं बड़े ही अदब के साथ खतीबुल असर जनाब हजरत मौलाना इकराम अकमल साहब जो सीतामढ़ी की सरजमी से तशरीफ लाए हैं। बड़े ही अदब एहतराम के साथ उनसे इल्तिमास गुजार हूं कि माइक पर आए और अपने खिताबे नायाब से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज ज़ी क़द्र उलमा इकराम व शुअरा इज़्ज़ाम क़ुर्रा हज़रात तलबा इकराम सहाफ़ी हज़रात सरकारी अहलकारान किरामन कातिबीन हाज़रीन व सामाईन और मेरे नौजवान दोस्तों, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान है, करम है, फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इस मुबारक माह की मुबारक शब में मुबारक जगह पर मुबारक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई।
और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको तमाम दुनिया की गंदगियों से काटा, छांटा, निकाला, उम्मत मोहम्मदिया का लेबल लगाया और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाकर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने दरबार में मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए। जनाब नेमतुल्लाह रहमानी साहब ने बताया भी नहीं, वक्त भी नहीं दिया और सीधे सीधे आवाज दे दी। और चूंकि वक्त कम है इसलिए मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट अपने मौजूद सुखन पे आने की कोशिश करूं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अगर आप बेदार रहें तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में सारी कसर निकाल दूंगा। मगर आप बेदार रहें, थोड़ा सा गौर से सुने, इसलिए कि जैसे आप चाहते हैं कि मुकर्रिर माइक पर आए और हमारे दिल की गहराई में उतर जाए, तो मुकर्रिर भी चाहता है कि मुझे भी एक ऐसा हंसता मुस्कुराता जिंदा मजमा मिले कि मेरी भी थकावट उतर जाए। चूंकि मैं एक अलग अंदाज का खतीब हूं, अपने ज़ौक़ अकमल के समंदर की लहरों पे तैरता हूं, बड़ी गहराई तक जाता हूं, फिर हीरे और मोती उठाता हूं, आपके दामन को सजाता हूं, देवबंद का अकीदा बताता हूं। इसलिए आप हजरात जिंदा होकर के बैठे ताकि मैं आप हजरात को अल्लाह के उस पैगंबर की शान सुनाऊं जिसके सदक़े में सारा जहान बना। जहां तक बात है परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत की, जहां तक बात है परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान और मकाम के, इज्जत और अज़मत और रफ़ात और मनक़बत के, तो इसके लिए तो मैं कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमला दिया करता हूँ कि इस उन्वान पर कि अगर सारे जहान के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, सारी कायनात के मुबल्लिग, सारी कायनात के मुफक्किर, सारी कायनात के मुहक्किक, सारी कायनात के मुसन्निफ, सारी कायनात के मुदक्किर, सारी कायनात के राइटर कलमकार, सारी कायनात के उलमा, औलिया, अस्फिया, अत्किया, सारी कायनात के शोरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के अगर सारी कायनात के अंबिया भी अगर एक जगह जमा होकर मेरे नबी की मदद सराई करना चाहे, मेरे नबी की ताज़ीम में लिखना चाहे, मेरे नबी की सीरत निगारी करना चाहे, तो खुदा की कसम सबको आखिर में थक के, हार के, टूट के, हाथ बांध के, झुक के, एक तरफ शिकस्त करते हुए कहना पड़ता है। जिस तरह एक शायर ने मेरे नबी की शान में कलाम लिखना शुरू किया, उम्र 30 बरस की थी, 30 बरस की उम्र से एक शायर ने कलाम लिखना शुरू किया, और जब उसने कलाम लिखने का इख्तिताम किया उसकी उम्र 70 बरस को हो चुकी थी। ओ खुदा की कसम परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में जब उसने नातें लिखी, आखिरी उम्र में जब उसकी उम्र 70 की दहलीज पे पहुंची, तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपने सारे दीवान, अपने सारे अशार, अपनी सारी नातें, नज़्में, गज़लें, रुबाइयात, किताब तमाम के तमाम टेबल पे रखे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अर्ज करने लगा, ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए,
मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सूरत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपके शानो मकाम पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी जुरात पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी शुजात पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी दयानत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी अदालत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी फसाद पे लिखा। ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरी जिंदगी आपकी इज्जत पे, अजमत पे नाते नज़्मे ग़ज़लें लिखे, लेकिन हुजूर अब मेरी जिंदगी की इंतहा होने को है, मेरी समातों बसारत जवाब देने लगी, मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, मेरे हाथ और पांव लर्ज़ा परांदाब होने लगे, मेरी समानतों बदानतों मतानत जवाब दे चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहता है, मेरे कलम की जुम्बिश टूट चुकी है, मेरे कागज खत्म हो चुके, मेरी सियाही खत्म हो चुके, लेकिन हुजूर मैं आखिर में मरने से पहले तरफ शिकस्त करना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की इंतहा हो गई, लेकिन आपके शान का हक ना अदा कर सका। फिर उसने आखिरी शेर लिखे और अपने कलाम में रूह डाली, कहता है हुजूर थकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, थकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, कलम है आब लपा मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी। कुछ लोग अगर जिंदा हैं तो कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम, मैं तिफल मकतब की ज़बान क्या करे बयान, जिसकी शान में उतरा होती उस पारों का कुरान, वो कुरान जिसको आज उम्मत मोहम्मदिया ने ठुकरा दिया, पामाल कर दिया। जब हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल करता कुरान की हमने हिफाजत करनी बंद की, अल्लाह पाक ने हमारे सरों से रहमतों की चादर उतार दी। आज ये महफिल इसी वजह से इनकाद की गई कि कुछ हाफिज कुरान के सरों पे इंशाअल्लाह दस्तार बंदी सजानी। फरमाया जो लोग कलाम इलाही की अजमत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसमें रहमतें जानते हैं, उसमें बरकतें मानते हैं, उसकी बरकत से फायदा उठाते हैं, फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने पूरी दुनिया पे गालिब उन लोगों को किया जिसने कलाम इलाही को उठा रखा। जब ये बात आप लोगों को मालूम हो गई तो आयत का शान नुज़ूल आप हज़रात के सामने अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो फरमाइए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ तो शयातीन का आसमानों पे आना जाना बंद हुआ। तो उन्होंने आपस में मिलकर बैठकर ये सोचा, इसकी कोशिश करो, सुराग रसानी करो, पता लगाओ कि ये हमारा आसमानों पे आना जाना आखिर बंद क्यों हुआ। उसमें कई तबके बने, कई जमातें बनी जिनों की, तो उसमें से एक तबका उस जगह पहुंचा जहां मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि कलाम खुदा हो, ज़बान मुस्तफ़ा हो, सुनने वालों को कितना लुत्फ आता होगा। तो परवरदिगार आलम जल्ले शानो के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जिनों की एक जमात ने कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हुए सुना, तिलावत करते हुए देखा और वहीं से आकर कहने लगे यही वो कलाम है जिसकी वजह से हमारा आसमानों पे आना जाना बंद हुआ। वइद सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान,
जब जिनों की जमात ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुनी, वहीं से एक दूसरे को इशारा करके कहने लगे यही वो कलाम इलाही है, यही वो कुरान करीम है जिसकी वजह से हम पर गोले बरसाए जाते हैं, हमें गोले मारे जाते हैं, रजम किया जाता है, हम आसमानों की तरफ जा नहीं सकते। मा अहसन हादल कलाम, कितना बेहतरीन कलाम है, कितना हसीन कलाम है, कितना खूबसूरत कलाम है। एक दिन कहने लगा अरे कलाम तो बड़ा हसीन है, कलाम तो बड़ा खूबसूरत है। मा अहसन हादल कारी, वो पढ़ने वाले का चेहरा तो देखो कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, कितना नूरानी है। और वहीं से वो मुबल्लिग बन गए, न कोई चीज का तलब किया, न किसी किस्म का मुतालबा किया, जिन्होंने कलमा पढ़ा और वहीं से आकर अपनी कौम को कहने लगे, अपनी कौम को आकर कहने लगे, जिसको परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान मुक़द्दस में यूं इरशाद फरमाया, क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िल, कि जिनों की जमात आकर अपनी कौम के पास आकर कहने लगे ए हमारी कौम, ए हमारी बिरादरी, ए हमारे खानदान के लोगों, आज हमने ऐसा कलाम सुना है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नाजिल हुआ और यह आदमी को हिदायत याफ्ता बना देता है, सिरात मुस्तकीम पे चलाता है। ओ मुसलमान कौम, तुम मुसलमान कहलाने वाली कौम हो, अल्लाह के रसूल के दीवाने कौम हो, जिन्होंने कुरान करीम की अजमत को, कुरान करीम की खूबियां को दो आयतें सुनकर मान ले। आज हम मुसलमानों पर अफसोस है, 6666 आयतें सुनने के बाद भी आज तक ना माने। कुरान सुनते रहे, हमेशा जलसों में तकारीर सुनते रहे, बस हम आते हैं ये नियत लेकर कि देखते कौन मुकर्रिर की तकरीर अच्छी होती है, लुत्फ लेने के लिए आते, कौन शायर अच्छा पढ़ता है, हमें अमल से कोई मतलब नहीं होता, जबकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। कुरान करीम का 23वां पारा उठाए, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, बड़ा प्यारा है वो मेरा बंदा, बड़ी प्यारी है वो मेरी बंदी, जिसने मेरे और मेरे रसूल के तज़किरे को सुना और उस पर अमल किया। आगे इरशाद फरमाया, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ओ मेरे बंदे तेरा काम है जमीन पर बैठकर सुनना और अमल करना, मेरा काम है आसमानों पर बैठकर तेरे हिदायत के फैसले करना। आप सीरत की किताबों का मुताला करें, फिर पता चले कि इस कुरान करीम को उम्मत तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर कुर्बानी दी है और सहाबा इकराम की जमात ने किस कदर कुर्बानी दी है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है, मक्का मुकर्रमा है। साहबी कहता है मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था, अपने अब्बा के साथ मक्के में आया, मैंने देखा, मेरी आंख ने देखा, चारों तरफ एक बड़ा मजमा लगा हुआ है और एक जात बीच में खड़ी है। फरमाया चारों तरफ से रोड़ों की बारिश हो रही है, ईंटों की बारिश हो रही है, पत्थरों की बारिश हो रही है, इतना मारा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तमाम लिबास खून में भर गया। चारों तरफ से मार पड़ रही है, रोड़ों की बारिश हो रही है, ईंटों की बारिश हो रही है, पत्थरों की बारिश हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। खुदा की कसम चारों तरफ से मार पड़ रही है। एक औरत कोठे पे चढ़ के आवाज देती है, ओ ज़ैनब तुम कहाँ हो, तुम कहाँ चली गई, तेरे अब्बा को लोगों ने मार दिया।
सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर है, छोटी सी उम्र की है, थोड़ी सी उम्र की है। हाथ में पानी का प्याला लेकर दौड़ी दौड़ी आई, जमीन पर पानी के प्याले को लगकर अपने अब्बा से लिपट गई। मक्के वालों से कहती, ओ मक्के वालों, मेरे अब्बू को क्यों मारते हो? रिश्तेदारी का झगड़ा नहीं, खानदान का झगड़ा नहीं, दुकानों मकान का झगड़ा नहीं, कारोबार का झगड़ा नहीं, फिर किस वजह से मेरे अब्बा को मारते हो? अगर मेरे अब्बा ने कर्जा देना हो मैं मजदूरी कर कर के चुका दूंगी, मेरे अब्बा को ना मारो, मैं तुम्हारा सब कुछ पूरा कर दूंगी, मेरे अब्बा को ना मारो। उलमा इकराम ने लिखा है सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कपड़े भी खून आलूद हो गए। वैसे मैं इतना जल्दी गर्म होता नहीं हूं, क्योंकि वक्त कम है, इसलिए मैं अपनी बात पूरी रख के जाना चाहता हूं। मैंने कहा था ना आपको कि थोड़ी देर में इंशाअल्लाह सारी कसर निकाल दूंगा। उलमा ने लिखा है कि हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कपड़े भी खून आलूद हो गए। फिर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि अब्बा, ये मक्के वाले तो नहीं बताते, आप बताएं आखिर क्या वजह है, क्यों मारते? फरमाया, बेटी, तेरा अब्बा लोगों को खुदा का कुरान सुनाता है, अल्लाह के तौहीद का पैगाम देता है, शिर्क व बिदअत की लानत से बचाता है और जहन्नम से निकाल कर जन्नत का वारिस बनाना चाहता है, इसलिए मार पड़ रही। अर्ज करने लगी अब्बा जान, अर्ज करने लगी अब्बा जान, आप हमें खुदा का कुरान सुनाए, हमें खुदा का कलाम सुनाए, हमें अल्लाह का पैगाम बताएं, घर वालों को अल्लाह का कुरान सुनाए, घर वालों को अल्लाह की तौहीद का पैगाम बताएं। अगर ये नहीं सुनते, इन्हें ना सुनाए। अर्ज करने लगे, फरमाने लगे, बेटी बड़ी मजबूरी है, खुदा का कलाम मेरी तरफ आया है, खुदा का पैगाम मेरी तरफ आया है। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ओ काली कमली वाले पत्थर खाता जा, खुदा का कलाम सुनाता जा। ओ परवरदिगार आलम जल्ले शानो के लाडले नबी के दीवाने कहलाने वाली कौम, ओ मुसलमान कहलाने फिरते हो। आज बड़े बड़े जमींदारों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, फलासफरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, मास्टरों की औलाद कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, बड़े बड़े डॉक्टरों की औलाद कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, बड़े बड़े वकीलों की औलाद कुरान करीम नहीं पढ़ती। और लोगों, तुम्हें मालूम भी है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने 15-15 दिनों तक दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खुदा का कलाम पढ़ा है। एक एक वक्त में 2-2 पेट पर पत्थर बांध कर खुदा के कुरान की तिलावत की है। आज तुम हजारों नेमतें खुदा का कुरान की तिलावत नहीं करते। पढ़ने की तो दूर की बात है, पढ़ना तो छोड़ो। आज के मुसलमानों को इन हाफिज़े कुरान से, क़ारी कुरान से, उलमाए दीन से, इन इस्तिज़ाओं से बुग़्ज़ रखने में देर नहीं लगती। पढ़ना तो दरकिनार, वक्त होने में देर नहीं, बुग़्ज़ रखने में देर नहीं लगती। फिर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान जो नाज़िल करता वो कहां से पढ़ेंगे? वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर में अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह समेट करके मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो मोहतरम दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान करीम की तिलावत की है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आगे अगर बयान करूं खुदा की कसम, अगर दिल में थोड़ी सी भी ईमान हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, तो इंशाअल्लाह कलेजा फट जाएगा। परवरदिगार आलम जल्ले शानो के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। साहबे अबी तालिब का जमाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद भी, सहाबाए कराम भी, सहाबियात भी, तमाम के तमाम सारे के सारे कैद की जिंदगी गुजारते हैं। मक्के वाले ये मौल भी कोई चीज नहीं देते, पैसों से भी कोई चीज नहीं देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
लखते जिगर के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मुहतरमा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरी खदीजा, आप कभी परेशान नहीं हुई, फिर आज ये अफसोस क्यों? आज आपके चेहरे पर ये मायूसी क्यों है? आज आप रंजीदा क्यों हैं? आज आप परेशान क्यों हैं? अर्ज करने लगे, ओ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बर्दाश्त करती हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन इन नन्ही मुन्नी बच्चियों का हाल तो देखो, भूख की वजह से आवाज तक निकलनी बंद हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ियों के पत्ते लाकर अपनी लखते जिगर को तकसीम फरमा रहे हैं और कह रहे हैं, ओ मेरी लखते जिगर, ओ मेरी नूरे नजर, ये दरख्त के पत्ते चबाती जा, अल्लाह के कुरान की तिलावत करती जा, इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े इनामात रखे हैं, बड़ी बड़ी तौक़ीर रखी है। कुरान कहता है, सलामुन मिर रब्बिर रहीम। माशाअल्लाह, अब हुक्म हुआ है कि मैं अपनी जगह ले लूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।